Hello student, welcome back to our channel with a new topic and that is venations. I am Dr. Priyanka and today we will discuss about the topic venations. अभी तक हमने लीफ बेस के बारे में पढ़ा है, लेमिना पार्ट के बारे में पढ़ा है, पिट्योल पार्ट के बारे में पढ़ा है। लीफ को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया। हमने देखा कि फूड फैक्ट्री जो है वो लीफ है और लीफ के अंदर अब एक कंडक्टिंग सिस्टम का हमें पता करना है कि लीफ के अंदर जो सर्कुलेशन है मिनरल्स का, वाटर का या फिर फूड का, वो कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, वो कंडक्टिव सिस्टम कहाँ पे यूज होता है लीफ में। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट वेनेशंस। So let's start with venations. The arrangement and distribution of vein or ventlets in the lamina of a leaf is called a venations. कि जो अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन है वेन्स या वेनलेट्स का, उसे हम कहते हैं वेनेशंस। अब जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है, हमें स्मॉल लाइंस, फाइन लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं जो कि पिट्योल पार्ट से, लीफ बेस पार्ट से कनेक्ट होती हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। हम इसे कहते हैं, इनके अरेंजमेंट को कहते हैं वेनेशंस। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर वेन प्रेजेंट हैं जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम में सपोर्ट मिलती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन होता है, उसी तरह से प्लांट के अंदर भी क्या रहती हैं, वेन्स प्रेजेंट रहते हैं। दीज फाइन लाइंस और दीज द वेन और वेंटिलेट्स वी आर कॉल्ड द वेनेशंस। कि ये जो अरेंजमेंट होगा, अब इसी वेनेशंस के बेस पे हम लीफ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डायकोट है या मोनोकोट है। तो अभी हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। द वेन हैव द मेन कंडक्टिंग एंड सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ ए लीफ। कि जितना कंडक्शन होना है लीफ के अंदर, जितनी इसको सपोर्ट मिलनी है, उस पार्ट को हम कहते हैं कि ये क्या है, वेन्स है। और इन्हीं के अरेंजमेंट को हम वेनेशंस कहते हैं। द वेन इज द कंटिन्यूशन ऑफ वास्कुलर बंडल ऑफ पिट्यूल। हमें पता है जाइलम का मेन काम क्या है, यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर। फ्लोएम का मेन काम क्या है, सर्कुलेशन करवाना, कंडक्शन करवाना, किसका, फूड को सर्कुलेट करना होल प्लांट बॉडी के अंदर। तो जितना खाना लीफ के अंदर बना है उसको सर्कुलेट करना प्लांट बॉडी के अंदर, या जितने मिनरल या जितने प्लांट के पास वाटर कंटेंट प्रेजेंट है उसका सर्कुलेशन करवाना, वो कौन करेगा, ये वेन्स करेंगे, ये फाइन लाइंस करेंगी। अब इन्हीं के बेस पे हम क्या कहते हैं कि डायकोट के हैं या मोनोकोट के। तो कितनी टाइप की वेनेशंस हैं वो प्रेजेंट होंगी। सो अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेंटलेट्स इन द लीफ लेमिना। लीफ लेमिना के अंदर ये जो वेन है ये किस टाइप से अरेंज होंगी। एक अरेंजमेंट इसके अंदर आता है पैरेलल वेनेशंस, जिसके अंदर वेन जो होंगी पैरेलल प्रेजेंट रहेंगी एक दूसरे के। और दूसरी है रेटिकुलेट, जिसमें क्या होगा, एक नेटवर्क, एक जाल बना होगा वेन का। तो जैसे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर हमें लीफ दिखा के डायकोट और मोनोकोट प्लांट बताए जाएं कि डायकोट होगा या मोनोकोट, तो हमें पता है अगर रेटिकुलेट वेनिशंस प्रेजेंट है, एक वेब प्रेजेंट है लीफ के अंदर, या एक नेटवर्क बनाती हैं वेन्स, तो हम कहते हैं ये क्या है, ये लीफ है डायकोट प्लांट के हैं। ठीक है, लीफ के बेसिस पे हम बता सकते हैं। जैसे हम कोटिलीडन के बेस पे बताते हैं कि ये मोनोकोट है या डायाकोट। दो कोटिलीडन प्रेजेंट है तो हम कहते हैं डायाकोट है, अगर सिंगल कोटिलीडन प्रेजेंट है तो हम कहते हैं मोनोकोट है। तो हम लीफ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर रेटिकुलेट वेनेशंस अगर प्रेजेंट है तो प्लांट कैसा होगा, डायाकोट प्लांट होगा। और अगर पैरेलल वेनेशंस अगर प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, मोनोकोट प्लांट होगा। जैसे हमें देखने को मिलता है कि वीट प्लांट जो होता है, गेहूं का पौधा जो होता है, उसमें वेन्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है, पैरेलल वेनिशंस प्रेजेंट रहता है। या ग्रासेस के अंदर अगर देखा जाए, बैम्बो के अंदर अगर देखा जाए, तो कैसा वेनिशंस प्रेजेंट है, पैरेलल वेनिशंस प्रेजेंट है। इसका मतलब वो सारे प्लांट क्या है, मोनोकोट प्लांट है। ठीक है, डायकोट प्लांट कौन से होंगे, जिसके अंदर टू टाइप, जो जिसके अंदर नेटवर्क प्रेजेंट है, एक वेब प्रेजेंट है। जैसे कि हम डायकोट प्लांट के अंदर देख सकते हैं ग्रैम आता है जिसके अंदर दो कोटिलीडन है, तो उसके लीफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि ये डायकोट है या मोनोकोट है। तो दो तरह की वेनेशंस यहाँ प्रेजेंट होंगी, चाहे वो पैरेलल वेनेशन है चाहे वो रेटिकुलेट वेनेशन है। अब इनके फर्दर टाइप है, यूनिकोस्टेट हो सकता है या मल्टीकोस्टेट। देखो, यूनि का मतलब होता है सिंगल, जिसके अंदर प्रिंसिपल वेन जो होगी वो सिंगल या ओनली वन प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट होगी, तो हम उसे कहते हैं यूनिकोस्टेट वेनेशंस।
एक बीच में जो दिख रही है तुम्हें मेन प्रिंसिपल वेनेशंस जो दिख रही है, प्रिंसिपल वेन जो दिख रही है, वो सिर्फ एक होगी उस प्लांट के अंदर। फर्दर उसका डिवीजन होगा, उसकी ब्रांचेज हो जाएंगी, बट मेन वेन जो होगी वो एक ही प्रेजेंट होगी। मल्टीकोस्टेट का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल वेन जो है उसी का डिवाइडेशन हो जाएगा डिफरेंट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो मल्टीकोस्टेट है वो दो तरह की हो सकती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब अगर वेनेसंस हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल वेन है वो क्या होंगी, मोर देन टू होंगी, मोर देन टू है या मैनी है, बहुत सारी प्रेजेंट है, तो अगर उनका अरेंजमेंट अपेक्स की साइड है, मतलब सारी प्रिंसिपल वेन बेस से स्टार्ट करती हैं और अपेक्स में जाके वो जुड़ती हैं, तो हम कहते हैं किस टाइप का है, कन्वर्जेंट टाइप का वेनेशन से। अगर सारी वेन्स प्रिंसिपल वेन्स बेस से स्टार्ट होती हैं और जाके मार्जिन पे सारी अलग हो जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसी तरह से रेटिकुलेट में भी है, यूनिकोस्टेट भी मिलेंगे, मल्टीकोस्टेट भी मिलेंगे, इसमें भी क्या होगा, कन्वर्जेंट भी होगा और डाइवर्जेंट भी होगा। तो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इसके अंदर टाइप आती है रेटिकुलेट वेनेशंस। रेटिकुलेट वेनेशंस में हमें क्या बताना है, वेन और वेंटलेट्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉर्म इन नेटवर्क इन द लेमिना। एक डिस्ट्रीब्यूशन है वेन का, क्या है इसके अंदर, इरेगुलर अरेंजमेंट है वेन का। अभी देख रहे हो पिट्योल पार्ट से एक अटैच है, मेन वेनेशंस जो है, मेन वेन जो है वो अटैच है पिट्योल पार्ट से, और फर्दर उसका डिवाइडेशन है, एक नेटवर्क बनाता है, और सारा नेटवर्क जो है वो क्या करता है, स्प्रेड हो रहा है लेमिना पार्ट के अंदर, और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशंस। कौन से प्लांट के अंदर पाया जाता है, डायकोट प्लांट के अंदर ऐसा वेनेशंस पाया जाता है। तो ये है इसमें रेटिकुलेट वेनेशंस। अब जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो पिट्यूल पार्ट है या लीफ बेस है, वहां से हमें एक प्रिंसिपल वेन दिख रही है। ठीक है, प्रिंसिपल वेन एक है जिस पार्ट के अंदर हम उसे कहते हैं यूनिकोस्टेट। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में दिखाया जा रहा है, यूनिकोस्टेट के अंदर एक प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट है। अब दूसरा और तीसरा जो डायग्राम है वो क्या है, मल्टीकोस्टेट के। मल्टीकोस्टेट में भी दो टाइप हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब देखिए, कन्वर्जेंट टाइप जो है, इसमें बेस में से अगर इसमें काउंट करी जाए तो तीन मेन वेन्स जो है वो अराइज होती है, और जाके क्या होती है, वो अपेक्स पार्ट के ऊपर मिल जाती है। जो डायग्राम बी है इसमें क्लियरली देखा जा रहा है कि तीन वेन निकली है यहां से, और तीन प्रिंसिपल वेन है, और तीनों जाके अपेक्स पार्ट से अटैच हो जाती है। तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट है, ये है कन्वर्जेंट। डायवर्जेंट के अंदर अगर देखो तो सारे जो है प्रिंसिपल वेन्स जो कि दिख रही है डायग्राम में, वो सारी जाके कहा मिल रही है, आपस में नहीं मिल रही, वो मार्जिन के ऊपर जाके मर्ज हो रही। तो इस टाइप के वेनेशंस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट। तो तीन टाइप का अरेंजमेंट यहाँ बताया, मोस्टली दो ही टाइप का, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट में एक प्रिंसिपल वेन होती है। ठीक है, मल्टीकोस्टेट का मतलब क्या हो गया कि कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी। तो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको डिफाइन कर देंगे कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या है। ये आती है सेकेंड टाइप की वेनेशन रेटिकुलेट के बाद, जो कि है पैरेलल वेनेशन। द वेन रन पैरेलल टू ईच अदर। जैसे डायग्राम में देखा जा रहा है, बनाना लीफ है, इसमें सारी वेन्स जो हैं क्या कर रही हैं, पैरेलल रन कर रही है। तो ये क्या है, इसमें पैरेलल वेनेशंस। ओके, इसमें भी क्या है, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट वेनेशंस प्रेजेंट है। यूनिकोस्टेट का मतलब प्रिंसिपल वेन जो होगी वो एक ही रहेगी, और मल्टीकोस्टेट का मतलब मोर देन टू प्रिंसिपल वेन रहेंगी। तो जैसे डायग्राम में देखा जा रहा है, ए में यूनिकोस्टेट की पैरेलल वेनेशंस प्रेजेंट है मेन प्रिंसिपल वेन के साथ, तो समझ आ रहा है। सेकंड में क्या है, मल्टीकोस्टेट है। मल्टीकोस्टेट में क्या है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब बेस से बहुत सारी प्रिंसिपल वेन चली हैं और अपेक्स पे जाके वो सारी इकट्ठी होगी। डायवर्जेंट का मतलब क्या रह गया कि वो मार्जिन पे जाके सारी स्प्रेड हो रही हैं, और प्रिंसिपल वेन भी क्या है, मैनी है। तो ये जो है दो टाइप का अरेंजमेंट, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट, प्रेजेंट है किसमें, पैरेलल वेनिशंस में, जैसे रेटिकुलेट वेनिशंस में प्रेजेंट था। तो
तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था वेनेशंस का। आई होप स्टूडेंट कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।